ये सारे फंक्शंस तो सबके सामने हुए थे। मुझे कोई ऐसी वीडियो ढूंढनी होगी जो जो कमरे में हो। बिट्टू, कैमरा मम्मी की तरफ तो करो। अच्छी लग रही है ना? मम्मी, अब मैं नीचे डीजे पे डांस करने जा रहा हूँ। फोन देके जाओ मुझे, जाओ। हे भगवान, ये फोन, ये तो टूट गया। इस फोन को कुछ हुआ ना हो। मेरे पास नार्जू को बेगुनाह साबित करने का सिर्फ यही एक जरिया है। क्यों नहीं हो रहा है? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। थैंक यू खाटू जी। इस वीडियो में तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं नहार जी को बेगुनाह साबित कर पाऊँ। अब क्या करूँ? खाटू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपकी मदद से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और आपकी मदद से ही मैं सच की तह तक पहुँच पाऊंगी। प्लीज खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। रूही, क्या हुआ? पता चला कौन है शीतल का गुनहगार? नहीं जूही, मैं बस ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। इस वैनिटी बॉक्स के शीशे में किसी की परछाई तो नजर आ रही है, पर कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा। चेहरा नजर नहीं आ रहा, बस कपड़े ही नजर आ रहे हैं। अब मुझे शादी के दिन किसने क्या पहना था उस हिसाब से कपड़े मैच करने होंगे। क्या हुआ रूही? कुछ मिला क्या? हाँ जूही रुकना, मैं बस देखने की कोशिश ही कर रही हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। जल्दी देखना, कोई आ नहीं रहा। हाँ मैं देख रही हूँ। तुझे कुछ दिखा क्या फोटोज वगैरह में? क्या हुआ बता ना, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? जब तक पूरा सच नहीं पता चल जाता मैं जूही को कुछ नहीं बता सकती, वरना कहीं ये जोश में आकर कुछ गड़बड़ ना करते। नहीं कुछ पता नहीं चला जूही। कुछ पता चलेगा तो मैं तुझे बताऊंगी। वो गलती से मेरे हाथ से फिसल गया था। कहीं अपनी दी की डिलीवरी तो नहीं हुई? हाँ मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ। तो क्या दादी ने शीतल को जहर दिया? पर वो भला ऐसा क्यों करेगी? जहर तो दादी
मेरे कमरे में लेकर आई थी, तो फिर जहर शीतल के पास कैसे पहुंच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं कल ही पूनम को आपके पास लेके आता हूँ। हाँ तो देखिए, जो रिपोर्ट्स मैंने आपको भेज। पूनम, ये क्या हरकत है? मैं आप ही के इलाज के लिए डॉक्टर से बात कर रहा था। अरे प्रतीक के पापा, वही तो कह रही हूँ, इलाज की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे जरूरत नहीं है? आप हर छोटी छोटी बातों में डर जाती हैं, अचानक से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, अजीब सी हरकतें करती हैं, अजीब सी बातें करती हैं। पलक के जाने के बाद आपके दिमाग में डर बैठ गया है। एक बार दिमाग के डॉक्टर को दिखाने में हर्जी क्या है? दिमाग के डॉक्टर? हाँ। मैं आपको यही समझा रही हूँ, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बल्कि आज तो सुबह से मैं अपने आप को बहुत हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरी सेहत? बल्कि मैं तो कह रही हूँ, आपको आज बैंक जाना था ना, कुछ काम था आपको, आप जाइए आराम से बैंक का काम निपटाइए शांति मन से। ये लीजिए आपका फोन, जाइए। पक्का आप अपने आप को संभाल लेंगी ना? कैसी बातें करें, मैं संभाल लूंगी खुद को। और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी, फोन तो है ही। चलिए ठीक है, चलिए आता हूँ। जी हेलो जी, आप घर आ जाइए। हाँ हाँ भेजती हूँ, मैं एड्रेस भेजती हूँ घर का। हाँ अभी भेजती हूँ। कंग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। और मेरी बेटी कैसी है? वो भी ठीक है, लेकिन काफी खून बह जाने की वजह से हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। सोनी जी, सुना आपने? अब नानी बन गई हैं। आप भी नाना बन गए रतन जी। और मैं परनानी। थैंक यू खाटू जी, अपनी दीदी और उनके बच्चे की रक्षा करने के लिए। पहले बेबी का चेकअप करेंगे, फिर आपके पास लाएंगे। तब तक आप सब अंदर बेबी के माँ से मिल लीजिए। हाँ चलिए 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 माँ जी। खबरदार, अगर तुम मेरी पोती या उसकी बच्ची के आसपास अपनी मनुष्य शक्ल लेकर गई तो तुम्हारा ये साया उन पर पड़ने तक नहीं दूंगी। दादी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें अपनी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से। मम्मी जी, आप ये क्या बोल? आइए माँ जी। मैं मान ही नहीं सकती कि दादी ने शीतल को जहर दिया। बात कुछ और है जो सामने होकर भी मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अपने को देख कर आती हूँ, तो ध्यान रख। दादी की मुट्ठी में क्या था? क्या दादी सच में शीतल को जहर देना चाहती थी? पर दादी शीतल को जहर क्यों देंगी? वो तो शीतल को पसंद करती हैं और वो नाहरजी और शीतल की शादी भी करवाना चाहती थी। रूही, समझो ना इस बात को। वो अपने बेटे बिट्टू और होने वाली पत्नी शीतल के साथ खुश है। तुम सच पे अगर नाहर की खुशियां देखनी चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। यहाँ तक कि उन्होंने शादी होने से पहले ही शीतल को अपनी बहू तक मान लिया था, तो फिर वो
शीतल को जहर क्यों देंगी? और अगर उनको शीतल को जहर देना ही होता तो फिर वो मेरे रूम में वो जहर की शीशी लेकर क्यों आती? हे पार्थ, ये संघर्ष रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। याद रखना, कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सच के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। हमें बस सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये कैसी दुविधा है खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त जहाँ मुझे अपने परिवार वालों का साथ देना चाहिए, उनका हौसला बनना चाहिए, वही परिवार वालों पर मुझे शक करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ, हाशी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। हाशी को तो अभी तक पता ही नहीं है कि अपनी दीदी की बेटी हुई है। मुझे जाकर हाशी को ये खुशखबरी देनी होगी। ये खबर सुनकर वो कितने खुश होंगे। बाबा जी आइए आइए, पधारिए। भाई डमरू बाबा, हमें भूत प्रेतों को भगाने अच्छे से आता। हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि हम करते हैं भूत प्रेतों को टाटा। अब जल्दी से मेरे घर में जो मेरी बहू का भूत है ना, उसे भी निकाल कर भगा दीजिए। ये बाबा सिर्फ डमरू नहीं बताते, भूत को भी भगाते हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि वो हम खुद भी नहीं देख पाते। हाँ, मतलब सबको दिखाते हैं। अब जाओ और उस व्यक्ति की तस्वीर लेकर आओ, फिर हम आपको चमत्कार दिखाते हैं। आखिरकार मुझे अब इस पलक के भूत से छुटकारा मिल ही जाएगा। बाबा, ये है बाबा जी, इसी के भूत को आपको भगाना है। इस घर में है ये भूत। जिस किसी का भी भूत हो, सब भाग जाएगा। सब भाग जाएगा। मैं मामा बन गया, मैं मामा बन गया रूही। हाँ नारजी, अपनी दीदी को एक प्यारी सी बेटी हुई है। अपनी कैसी है? अपनी ठीक है ना? हाँ, अपनी दीदी बिल्कुल ठीक है। पता है रूही, मुन्नी के बड़े पापा बनने की खुशी बहुत थी, लेकिन मामा बनने की खुशी कुछ अलग ही है। बहुत स्पेशल है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं मेरी अपनी, देखो ना रूही, कितना बदनसीब मामा हूं मैं। अपनी भांजी को देख भी नहीं सकता, उसे प्यार भी नहीं कर सकता, उसे गले भी नहीं लगा सकता, उसे गोद में भी नहीं उठा सकता। कैसे दिखती है वो? नारजी, वो बहुत प्यारी दिखती है। और अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको बहुत जल्द रिहा करवा कर रहूंगी। उसके बाद उसे अपनी गोद में खिलाएंगे और उसे जी भर के प्यार भी करेंगे। रूही, इसीलिए तो मुझे डर था कि अवनी की प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में कोई तकलीफ ना हो, उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए तो मैंने उसे अपनाया था। बस 10 मिनट और बचे। रूही, शीतल का कुछ पता चला? हाँ, रूही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान क्यों लग रही हो? देखो रूही, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुम को किसी मुसीबत में डाल रही हो तो प्लीज मत करो ये सब। मैं तुम्हें परेशान दुखी नहीं देख सकता, तुम्हें पता है रूही, प्लीज। अगर नहाश जी को बताया कि मुझे दादी पर शक है, तो वो दादी का गुनाह अपने सर लेकर
सच को कभी सामने नहीं आने देंगे। क्या हुआ रूही? हाँ नहीं नहीं नाहर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शीतल का कुछ पता नहीं चल रहा है ना, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। नाहर जी आप सब्र रखिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और मैं आपको बहुत जल्द बेगुनाह भी साबित करूंगी। फिलहाल मुझे जानना चाहिए, है ना? रूही, रूही तुम्हारी आंखें वो सब कुछ बता रही है जो तुम जुबान पे लाने से कतरा रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नाहर जी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, पक्का ना रूही? इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, ये कह दो वापस कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे तुम परेशान नहीं। बोल दो। क्या हुआ रूही? क्या तुम्हें मुझ पर अब भरोसा भी नहीं रहा? हाँ, तुम कुछ शेयर भी नहीं कर सकती मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है नाहर जी। मुझे तो फिर बोलो ना, क्यों हिचकिचा क्यों रही हो? क्या बात है? नाहर जी, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर क्यों हिचकिचा रही हो? बोलो ना रूही। फोन अलाउड नहीं है क्या? नाशी, मुझे एक सबूत मिला है। क्या सबूत मिला? नाशी, ये क्या सबूत है? इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में वैनिटी के पीछे शीशे में क्रीम कलर की साड़ी पहने ये दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें देखिए ऐसा लग रहा है जैसे इस कलर के कपड़े किसने पहने। इस औरत ने अपने मुट्ठी ऐसे बांधी हुई है जैसे मुट्ठी में कुछ रखा हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दादी ने। नहीं रोही, क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे बस शक है। मैं सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। बस करो रोही, बहुत हो गया। वो मेरी दादी है, बचपन से देखता आया हूं उन्हें। उन्होंने मुझे पाला है। जुबान की थोड़ी कड़वी है लेकिन वो उनका दिल बहुत साफ है। रोही, तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी दादी खूनी है, तुम ऐसा बोलना चाह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उन पर शक कैसे कर सकती हो कि वो कोई खूनी नहीं है? रोही प्लीज समझो इस बात को। मैं बस सबूत इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं आपको बेगुनाह साबित कर सकूं। मत करो। अगर ऐसे बेगुनाह साबित कर रही हो तो मत करो। मुझे जेल में ही रहने दो। मुझे जिंदगी भर जेल में रहना मंजूर है, लेकिन अपनी दादी को कभी नहीं। रोही, मैं नहीं देख सकता। रोही, अगर मेरी रिहाई मेरे किसी अपने की कैद, तो मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए। रोही, कोई जरूरत नहीं मुझे बेगुनाह साबित करने की। नाहर जी, बस टाइम खत्म हो गया, चलो। क्या करूं पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी ही कोशिशों के बाद मुझे एक सबूत मिला था और उस सबूत के मिलने की खुशी से ज्यादा मेरे दिल को ठेस पहुंच रही है। नाहर जी को भी कितना दुख हुआ है। वो मेरी दादी है, मेरी दादी खूनी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे जिंदगी भर जेल में रहना मंजूर है, लेकिन अपनी दादी को कभी नहीं। रोही, सच कहूं तो मेरा भी दिल ये मानने को तैयार नहीं है भगवान कि दादी कभी भी ऐसा कदम उठा सकती है, क्योंकि दादी
वो तो हमारे परिवार की सूत्रधार है। वो अनजाने में भी कभी ऐसा नहीं कर सकती, पर जो सबूत मिले हैं, जो मेरी आंखों के सामने हैं, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता है ना। दिल और दिमाग की इस जंग में मैं उलझ चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद कीजिए। पिछली बार आपने इसी जगह पर मेरा मार्गदर्शन किया था, इस बार भी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। प्लीज भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हेलो, हाँ? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।